रुमान और महिषा की कहानी 500 शब्दों में। एक छोटे से गांव में रुमान और महिषा नामक दो भाई बहन रहते थे। रुमान बड़ा भाई था और महिषा उसकी छोटी बहन। दोनों का रिश्ता बहुत गहरा था। उनके माता पिता किसान थे और कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए थे। रुमान पढ़ाई में तेज था और महिषा कला में निपुण। रुमान का सपना था कि वह बड़ा होकर इंजीनियर बने और अपने गांव के लिए कुछ करे। वहीं महिषा चाहती थी कि वह एक चित्रकार बने और दुनिया को अपनी कला से सजाए। दोनों में अक्सर बहस होती थी, कभी रंगों को लेकर, कभी गणित के सवालों पर, लेकिन उन बहसों में प्यार और समझदारी छिपी होती थी। एक बार गांव में बाढ़ आ गई, खेत डूब गए, घरों को नुकसान हुआ। रुमान और महिषा का घर भी इससे अछूता न रहा। परिवार के पास न भोजन था न पैसे। तब रुमान ने एक साहसिक निर्णय लिया। उसने अपनी किताबें बेच दी और मजदूरी करने लगा ताकि महिषा की पढ़ाई रुके नहीं। महिषा को जब यह पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। उसने रुमान को रोका, लेकिन रुमान मुस्कुराकर बोला, तू अपने सपने पूरे कर, मेरा सपना तो तुझसे ही जुड़ा है। महिषा ने उसी दिन ठान लिया कि वह अपनी कला से कुछ ऐसा करेगी जिससे रुमान का बलिदान व्यर्थ न जाए। समय बीता। महिषा ने एक चित्रकला प्रतियोगिता में हिस्सा लिया जिसमें देश भर के बच्चे आए थे। उसने बाढ़ के समय की एक तस्वीर बनाई जिसमें एक भाई अपनी बहन को कंधे पर बिठाकर पानी से बाहर निकाल रहा था। उस चित्र ने सभी का दिल जीत लिया। उसे पहला पुरस्कार मिला और एक कला विद्यालय में दाखिला भी। महिषा की सफलता ने रुमान का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। महिषा की मेहनत और लगन से वह एक प्रसिद्ध चित्रकार बनी। उसकी कमाई से रुमान की पढ़ाई फिर शुरू हुई और कुछ वर्षों में वह इंजीनियर। अब दोनों भाई बहन अपने गांव लौटे। उन्होंने वहां एक स्कूल और एक कला केंद्र की स्थापना की ताकि गांव के बच्चे भी अपने सपने पूरे कर सके। रुमान ने तकनीकी शिक्षा का जिम्मा लिया और महिषा ने कला और संस्कृति का। उनकी कहानी गांव में ही नहीं, पूरे जिले में मिसाल बन गई। जब भी कोई कठिनाई आती, लोग कहते, अगर रुमान और महिषा कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। यह कहानी है बलिदान, प्यार और सपनों की। यह दिखाती है कि भाई बहन का रिश्ता सिर्फ खून का नहीं, बल्कि आत्मा का होता है, जहां एक की सफलता दूसरे की मेहनत से जुड़ी होती है।